As the thumbnail would have already told you, आज की वीडियो वेट ट्रेनिंग के बारे में है. वेट ट्रेनिंग इज essentially when you go to the gym or you are at home and you lift weights, right? That is weight training. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इनके बेनिफिट्स में डिटेल में हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे. मे बी अनदर वीडियो टुवर्ड्स दैट, बट इन अ नटशेल वेट ट्रेनिंग, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है. एंड एवरी वन शुड एटलीस्ट डू इट वंस अ वीक. तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको पहले से पता होने से, चाहे आप वेट ट्रेन बहुत देर से कर रहे हो, चाहे आप अभी शुरू कर रहे हो, चाहे आपका बीच में छूट गया था, चाहे आप किसी भी स्पेस में हो लाइफ के, एंड यू जस्ट somebody told you about weight training or you read about it or you have seen people go to the gym and you're curious, right? कि what is it that I need to know about weight training. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं knowing about which will help you no matter where you are in your journey. So without further ado, let's get started. The first point that I want to make is about recovery. Okay? मैं पिछले 6-7 साल से वेट ट्रेन कर रही हूँ. इन 6-7 सालों में I have had 2 deliveries, so I have had multiple sleepless nights, I have had breastfeeding, I have dealt with, a lot in terms of a situation where my body was already going through a lot. तो बीच में 1-2 साल नहीं भी किया, एंड बट ये जो सिलसिला है ये 2017 में शुरू हुआ था, where I got introduced to weight training. Especially, I was very keen on it after reading Rujuta Divekar's book called Don't Lose Out, Work Out. अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग में के बारे में और जानना चाहते हो, आई डू बिलीव इट इज़ द सिंगल बेस्ट बुक दैट यू कैन रीड ऑन एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. चाहे आप किसी भी एक्सरसाइज पे एम्बार्क करना चाहते हो, वो एक बुक है जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए. इट इज़ सो रिच इन एग्जाम्पल, सो रिच इन कॉन्टेक्स्ट, सो रिच इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. यू एब्सोल्युटली हैव टू रीड दैट बुक. बट एनी वे, सो दैट इज़ हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. एंड अभी जब मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं कंसिस्टेंटली 3 days a week एटलीस्ट आई हैव बिन लिफ्टिंग वेट्स. एंड इस प्रोसेस में जब आप वेट ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस होते हो, आपको टिपिकली ये बोला जाता है दैट यू शुड लिफ्ट हैवियर वेट्स एज यू शुड, बिकॉज जब आप हैवी लिफ्ट करते हो अपने वेट अपने हाइट के हिसाब से, तभी आपकी मसल स्ट्रेंथ डेवलप होती है एंड तभी आप बेनिफिट करते हो, विच इज़ ट्रू. बट the thing you need to keep in mind is the rest of your lifestyle. Okay? ये जो एडवाइस दी जाती है यूजली उन लोगों को दी जाती है जो कि रात को 6-7 घंटे अनइंटरप्टेड वे में सो रहे हैं, दिन में उनके खाने के टाइम्स फिक्स्ड है. वो बेसिकली रिकवरी के लिए दे हैव एम्पल रिसोर्सेज इन द बॉडी टू रिकवर. अब होता क्या है दैट वही एडवाइस लेके जब एक न्यू मदर फॉर एग्जांपल अपने आप पे अप्लाई कर लेती है एंड रात को वो सो नहीं पा रही है ठीक से, दिन में उसको हैवी वेट्स लिफ्ट करने हैं, and she also has to kind of be energetic for her kids, it becomes a lot on the system. So the first thing is that please prioritize recovery. please know कि weight training में आपको कार्डियो से रिकवर करने से ज़्यादा टाइम चाहिए होता है. तो अगर आप भाग के आए, your body will recover slightly faster versus अगर आप जिम में वेट्स लिफ्ट कर रहे थे, स्पेशली हैवी वेट्स लिफ्ट कर रहे थे, उसका जो वेयर एंड टेयर है उससे रिकवर करने के लिए बॉडी को ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है. सो प्लीज़ बिल्ड इन that recovery factor in your system. Don't take the advice that is typically given for people who do this for a living. Okay, the second point is around protein consumption. Now जब आप जिम जाना शुरू करते हो तो सबसे 1-2 तरह के लोग मतलब हम बन जाते हैं. या तो हम कहते हैं कि मैं सब कुछ जो करूँगी नेचुरली, जैसे मैं खा पी रही हूँ वैसे ही खाऊंगी, या फिर हम कहते हैं नो, नाउ आई हैव टू ईट मोर प्रोटीन. एंड मोर प्रोटीन मतलब एवरी मील हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यू हैव योर प्रोटीन शेक गोइंग इन. सो इन 2 कैंप्स में यूजली लोग बट जाते हैं. अब होता क्या है दैट वेट ट्रेनिंग, येस द फैक्ट इज दैट यू डू नीड टू इनकॉर्पोरेट मोर प्रोटीन इन योर डाइट, बट दैट ऑल्सो हैज़ टू गो विथ कि आप किस फॉर्म में प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे हो. Food products may definitely, you can increase, you can maybe start having an egg a day, you can have sprouts, but don't go crazy about protein because, your protein consumption has to be proportional to the amount of time you are spending in the gym. It has to be proportional to
जितना आप वर्कआउट कर रहे हो उसके हिसाब से आप प्रोटीन खा रहे हो। ऐसा नहीं है कि वर्कआउट आपने सिर्फ 2 पॉइंट से बढ़ाया है लेकिन आप प्रोटीन कंजम्पशन 5 पॉइंट से बढ़ाना चाहते हो, आपकी बॉडी वो प्रोटीन असिमिलेट नहीं कर पाएगी। दैट इज़ नंबर 1। Then comes the point about कि if you are completely going in the other direction and saying कि मुझे तो जैसे मैं खाना खा रही हूँ वैसे ही खाऊंगी, well that is not the way either, because your body does need more protein. It needs protein in highly absorbable format, and also most importantly अगर आप एक प्रोटीन शेक ले रहे हो, make sure it has zero sugar. It is at least कम sugar हो उसमें, and try and take whey protein, because that is a very very good of consuming protein that is easily assimilated by the body. The third point is around core. Okay, a lot of people work out because they have fat in a particular area, and for me personally belly fat has been the bane of my life. Okay, especially after having kids, it is one area of fat that just refuses to go for me. And so obviously when you start training, you are told that spot training नहीं काम करती है, and overall जब आप fat loss करते हो तो belly पे भी fat loss होता है, and that is true. But the important thing over here is कि ऐसा नहीं है कि आप कोर को बिल्कुल ही ट्रेन ना करें, बिकॉज स्पेशली व्हाट हैपन्स आफ्टर डिलीवरी इज दैट आपका कोर बहुत वीक हो जाता है, एंड उस केस में लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँगी, बस मुझसे कोर मत ट्रेन कराओ. ओके, लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस. सो it's very important to train that core consistently for जितना भी टाइम, जो भी करके आपको वो कोर को ट्रेन डेफिनेटली करना चाहिए. अदरवाइज आप जिम में कितनी भी आप वर्कआउट कर लो, आप वेट ट्रेनिंग कर लो, यू विल नॉट एंड अप लूजिंग दैट बेली फैट, बिकॉज आपका कोर वीक है. तो कोर वीक होने के कुछ साइंस होते हैं कि आपको हर टाइम खड़े होने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, बैठने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, यू आर कॉन्स्टेंटली हंचिंग, आप अपना कोर एंगेज नहीं रख पाते हो, एंगेज रखने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट लगता है. सो ऑल दोज आर साइंस दैट आपका कोर वीक है. अब कोर स्ट्रेंथन करने के लिए one way is of course you do core exercises, right? That is one way of strengthening your core. Another way of strengthening your core is just to sit on the floor without a backrest, or wherever you are sitting, try and sit without a backrest. Try कि आप अपने पीछे कुशन्स वगैरह कम रखें, या अपने लिटरली अपने बलबूते पे बैठे हो. कहते हैं ना अपने पैरों पे खड़ा होना. सो दिस इज लिटरली लाइक अपने कोर का सपोर्ट लेके बैठना. ओके, सो वी हैव टू ट्रेन आवर कोर टू बी एंगेज्ड एंड टू टेक इट्स ओन वेट. सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप भी मेरे जैसे हैं और आप बेली फैट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सो डेफिनेटली कोर ट्रेनिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो डोंट लेट एनीबडी टेल यू कि बाकी सारा ट्रेन करोगे तो बेली पे तो चले ही जाएगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. द नेक्स्ट पॉइंट इज अराउंड योगा एंड फ्लेक्सिबिलिटी. व्हेन वी स्टार्ट गोइंग टू द जिम, अगेन हम 2 कैंप्स में हो सकते हैं. या तो हमें वो बहुत पसंद होता है या वो बहुत नापसंद होता है. इन एनी केस वी फील लाइक यार इतना वर्कआउट तो कर रहे हो, और हमें अभी एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट टू ऐड योगा टू माय रूटीन और एनी काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग टू माय रूटीन. फेयर इनफ. लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू एग्जैक्टली होता क्या है जब आप वेट ट्रेन करते हो. Weight training is one component out of the 3 components of exercises that your body needs. Number 1 is cardio, number 2 is strength training, number 3 is flexibility. ये 3 components हैं जो आपकी body को चाहिए होते हैं to have a well balanced, shapely, strong and a body with a lot of endurance. These are the 3 pivots of exercise. इसमें से अगर आप वेट ट्रेन ही करते हो और आप कार्डियो को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, या आप योगा में नहीं अभी योगा नहीं करना चाहते, दैट विल टाइटन योर बॉडी, इट विल मेक यू स्टिफ. ओके, तो इससे होएगा क्या कि यू विल लुक मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग, एंड इवन फॉर वुमेन यू विल स्टार्ट गेटिंग दैट टोन एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग अ सर्टन वे. बट एज फार एज आपकी बॉडी की एंड्योरेंस और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कंसर्न है, यू विल नॉट सी गेन्स देयर. इनफैक्ट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग और योगा आप नहीं करोगे और सिर्फ वेट ट्रेन करोगे, आपको अपनी बॉडी में बहुत टाइटनेस महसूस होएगी, और इस टाइटनेस की वजह से आप ज़्यादा टायर्ड फील करोगे और आप ब्लेम करोगे अपने जिम को. ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप वेट ट्रेन कर रहे हो, दैट आप एटलीस्ट वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक just do your Surya Namaskars, just do a couple of asanas which are very basic, which will make sure कि आपकी body weight training की वजह से tight नहीं हो रही है. Okay, so that will be a very important component for you. At the same time, same goes for cardio. Yes, आप एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे कि
जब आप वेट ट्रेन करते हो तो आपको ना ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस होती है और आप कार्डियो में आप अपने आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट देखते हो। तो उस इम्प्रूवमेंट पे लेवरेज कीजिए और एटलीस्ट वंस अ वीक और डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट रनिंग इन योर रूटीन इफ़ यू कैन। इफ़ यू कांट, यू फील योर बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर दैट, एटलीस्ट शाम को डेफिनेटली गो फॉर अ वॉक बिकॉज दैट वे योर कार्डियो एंड्योरेंस विल बिल्ड अप एज वेल। एंड दोनों वेट ट्रेनिंग और ये चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। The next point is around the importance of a trainer, okay? स्पेशली अगर आप जिम में वेट्स उठा रहे हो, प्लीज़ 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 अपनी यूट्यूब वीडियोस देख के या खुद जाके एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, बिकॉज आप वेट्स के साथ डील कर रहे हो, विच मीन्स दैट द probability of injury is higher when you're dealing with picking up any kind of a weight for your body. So at least if nothing else, for the first 3 to 6 months, definitely have a trainer. Not only will it help you with your form, but it will also help you massively with your compliance. कंप्लायंस मीनिंग कि जितनी बार आप जिम जाते हो वो इंक्रीज़ हो जाएगा अगर आपके पास एक ट्रेनर कमिटमेंट है। एक बार आपके सिस्टम में ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फिर धीरे धीरे यू कैन मे बी इवन वीन अवे फ्रॉम दैट ट्रेनर, बट इनिशियली तो फॉर द फर्स्ट 6 months आई वुड से अ ट्रेनर इज़ एब्सोल्युटली अ मस्ट। वो आपको सही तरह से वेट्स कैसे उठाने हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेनर्स जिस चीज़ में हेल्प करते हैं। सो डेफिनेटली डोंट सेव मनी ऑन अ ट्रेनर, गेट द बेस्ट ट्रेनर दैट you can afford and that money can afford you. The bonus tip that I have for you here is around caloric deficit. Okay, आप जिम जाओगे and then you will kind of not eat properly, या अगेन या तो आप नहीं ठीक से खाना खाओगे या आप ज़्यादा खाना खा लोगे। दोनों केसेस में you will say कि मेरा सारा जिम का काम जा कहाँ रहा है, because in the first case you will feel very tired because you're not eating properly, and in the second case you will not lose weight, you will just kind of start to feel fluffy or to start to feel bulky. Okay, so very important that एक आप अपना कैलोरिक कैलकुलेटर में आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट कीजिए। उसका लिंक वील गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू कैन चेक आउट एनी वन ऑफ देम एंड जस्ट फाइंड आउट कि आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी एज, जेंडर के लिए क्या वो कैलोरीज हैं जो आपको मेंटेनेंस लेवल पे चाहिए, एंड देन उनसे आप कितना डेफिसिट कर सकते हो। Again, to begin with, tracking is a very good idea. I used to use this app called Healthify Me and it's a beautiful, brilliant app because उसमें Indian food की सारी choices आती हैं जो कि बाकी apps में नहीं आती हैं। तो definitely check out this app, start tracking your food. आप देखोगे जब आप track करने लगते हो तो automatically you start eating better as well. Especially शुरू में तो ये बहुत बहुत काम करता है and then eventually you can wean away from the tracking also. So that is all I wanted to share today. I hope you liked the video, and if you would like to see more videos around how to become fitter, especially if you are somebody who has delivered children or not delivered children, but you just want to know how to incorporate fitness in your life as a regular person and not as a fitness enthusiast, please subscribe and please comment below. Until the next time we meet, please take care. Bye.